हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवायरिंग मेज के एपिसोड 12 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस नाइट को देखते हैं जो कि रसेल के इस फायर पावर को देखकर काफ़ी डर जाता है और फिर हमें रसेल का ओरिजिन बताया जाता है जो कि ब्लेज लॉन्च होता है और फिर रसेल अपने हाथों में एक फायर स्पेयर बनाकर उस नाइट पर अटैक करता है, जिस पर वह नाइट भी उस स्पेयर पर अटैक कर देता है। लेकिन उसे वह स्पेयर थोड़ा अलग लगता है क्योंकि उस स्पेयर की पावर सेवरल लेवल से अधिक होती है और फिर हम वहां पर दोनों तरफ से हुए ब्लास्ट को देखते हैं और फिर हमारा सीन वहां से बाहर की ओर आ जाता है जहां पर वह डॉन क्लिक अभी भी उन फायर बेबी से फाइट कर रहा था, पर उसके अटैक करने की वजह से वहां पर फायर बेबीज बहुत सारे हो चुके थे, जिस पर वह सोचता है कि पता नहीं मेरा भाई क्या कर रहा है। अगर वह यहाँ पर होता तो मैं इस चुड़ैल को हरा सकता था, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ यहाँ पर होल्ड ही कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे एक ब्लास्ट होता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आग का धमाका होता है और डॉन क्लिक और उसके भाई बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं और वह फायर का धमाका बहुत ही तेज़ी के साथ आसमान की तरफ जाता है। और इस धमाके को देखकर मिस डारिया भी काफ़ी चौंक जाती हैं और उनके पीछे घूमकर देखने पर उन्हें वहां से एल्फ्स के साथ अन्य स्लेव भी आते हुए दिखाई देते हैं और अपनी इतनी पावर और माना को यूज करने के कारण रसेल वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है और उसके रिवार्ड उसे दिए जा रहे हैं। और अपने कैप्टन को इस तरह से हारता हुआ देखकर वे नॉर्मल पायलट्स उस शिप पर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं, मगर मिस डारिया अपनी पावर का यूज करते हुए उन पर अटैक करके उन्हें वहीं पर मार देती है। और फिर हम इलो को देखते हैं जो कि रसेल को हील कर रही होती है और रसेल को उठता हुआ देखकर उसे मूव न करने को कहती है और वह बताती है कि उसका माना अभी पूरी तरह से वापस नहीं हुआ है, इसलिए उसकी हीलिंग एबिलिटी अभी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और फिर मिस डारिया रसेल को शाबाशी देते हुए कहती हैं कि बहुत अच्छे, तुमने आज 2 नाइट को डिफीट किया है। जिस पर रसेल कहता है कि लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही नाइट को फेस कर रहा था, मगर वह अपने सामने 2 नाइट को बंधा हुआ देखकर सारी बातों को समझ जाता है। और फिर हम मिस इलो को देखते हैं जो रसेल से उन्हें और उनके लोगों को बचाने के लिए थैंक्स कहती हैं और अपने वाइट ट्री ट्राइब और अपने ट्राइब के फाउंडिंग फादर की कसम खाते हुए रसेल से कहती हैं कि वह उसका एहसान ज़रूर रिपे करेंगी। जिस पर रसेल उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि एक गार्डियन होने के मुताबिक वह मेरा कर्तव्य था, आपको यह सब कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। मगर तभी मिस डारिया लेडी इलो से फ्लेम टावर की मदद को न भूलने को कहती हैं और फिर वे दूसरे एल्फ्स वहां आकर सभी स्लेव्स की कंडीशन मिस डारिया को बताते हैं, जिस पर मिस डारिया उन्हें शाबाशी देती हैं और उन एरोगेंट एल्फ को मिस डारिया से इतनी रिस्पेक्ट से बात करता देखकर रसेल काफ़ी शॉक्ड होता है। और रसेल लेडी इलो से उस स्पिरिट ऑफ डिसेंट के बारे में पूछता है और रसेल के अंदर स्पिरिट की सेंट के बारे में सुनकर मिस डारिया काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं और फिर लेडी इलो रसेल को बताती हैं कि तुम्हारे ब्लड में शायद एक ड्रैगन का ब्लड मिक्स है। और फिर लेडी इलो कहती हैं कि मेरी खुद की वेन के अंदर एक ग्रीन ड्रैगन का ब्लड दौड़ रहा है जो कि मेरे अंदर सिर्फ एक झील से ली गई बूंद के बराबर है, मगर तुम्हारे अंदर से एक थिक सेंट ऑफ स्पिरिट की स्मेल कर पा रही हूँ क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक मिक्स ड्रैगन ब्लड वाले ह्यूमन हो। जिस पर मिस डारिया सोचती हैं कि उसके अंदर एक मिक्स ड्रैगन ब्लड है, तो यह कारण है कि वह इतनी तेज़ी से ग्रो कर पा रहा है। वह आगे चलकर बहुत ही ताकतवर बीइंग बनेगा और वह सिर्फ पूरी किंगडम को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख देगा। और फिर उस शिप को बाहर साइड में ला करके उससे सभी लोगों को बाहर निकाला जाता है।
और फिर हम लेडी इलो को देखते हैं जिन्हें कि मिस डारिया बुलाती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ जब तक आपका माना पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाता है आप कहीं छिप कर रहेंगी। जिस पर लेडी इलो इसका जवाब हाँ में देती हैं। जिस पर मिस डारिया कहती हैं कि मेरी हवेली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर रह सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप रसल की प्रैक्टिस में मदद कर सकती हैं। और अपनी प्रैक्टिस की बात सुनकर रसल काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और फिर लेडी इलो उनके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं और कहती हैं, अगर मैं इस कर्ज को इस तरह से उतार सकती हूँ तो मुझे ऐसा करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। जिस पर मिस डारिया रसल से पूछती हैं, क्यों क्या तुम अपने कल्टीवेशन नहीं करना चाहते हो। जिस पर रसल काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, नहीं मुझे कल्टीवेशन करना पसंद है। और फ्लेम टावर मास्टर से स्पेशल प्रशिक्षण की बात सुनकर रसल काफ़ी खुश हो जाता है। और फिर मिस डारिया उन लोगों से एक तरफ चलने को कहती हैं और बताती हैं कि गाड़ियां हमें लेने जल्दी आ जाएंगी, जिसके लिए वे एल्फ मिस डारिया को थैंक्स कहते हैं। अयो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी चलता हूँ।